हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और हमारा सर्कल भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, पहले उसको रीड कर लेते हैं। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribes a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, उसके अंदर आपने एक सर्कल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बना दिया? सर्कल। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी साइडों को, जो अपोजिट साइड है आमने सामने की, और अगर उससे आप एंगल बनाते हैं जो कहां बनता है? उस सर्कल के सेंटर पे बनता है। तो ऑपोजिट जो बनेंगे, ऑपोजिट साइड वाले जो एंगल बनेंगे, उनको अगर आप मिलाएंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल दिखना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया टोटल सम 180 आना चाहिए। डायग्राम से थोड़ा और समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं, ये लीजिए। ऐसे तो हमें पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसके अंदर सर्कल, पर जब बना दिया जाएगा तो क्या पता पहले क्या बना था। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वीडियो में पता चलता है कि पहले क्या बना था। अगर आपने चुपके से ये बना के दिखा दिया तो पता नहीं चलेगा पहले क्या है और बाद में क्या है। फिर भी ध्यान रखिए, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें सर्कल बनाना है। तो हमने क्या बनाया? एक सर्कल, ताकि क्वाड्रिलेटरल बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके। हमने यहाँ पर बनाया, एक एक पॉइंट लिया, ये लीजिए। ठीक है सर, यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते हैं, ये लीजिए, इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से एक लेते हुए जाएंगे, ये इसको बना दिया, और एक हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ये लीजिए। यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये लीजिए, कनेक्ट हो गया। क्वाड्रिलेटरल का नाम पहले देंगे, ए बी सी डी आपने नाम दे दिया, और जिन पॉइंटों पे ये क्वाड्रिलेटरल टच होके निकला है सर्कल के, उनका नाम भी हम देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम PQRS। PQRS। चलिए, हो गया। सेंटर का नाम हम दे देते हैं बच्चों, O दे देते हैं। सेंटर का नाम O दे दिया। अब क्या करना है सर? अब हमें क्या करना है? यहां पर हमें 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि सेंटर पे अगर किसी टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बनती है? परपेंडिकुलर। तो यहां से हमने एक लाइन बना दी, ये लीजिए, बना दी। यहां से भी हमें एक लाइन बनानी है, यहां से भी हमें एक लाइन बनानी है, और एक लाइन यहाँ बनानी है। सब लाइन क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पर पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने बना दिया, ये लीजिए, परपेंडिकुलर बन गए 4, क्योंकि 4 ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे। अब क्या करते हैं? हम इस O से इस O को डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी हम डॉटेड लाइन से, जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थी उसको डॉटेड लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है सर। अब क्या करना है? अब हम इन एंगलों के नाम अपने अकॉर्डिंग रख देते हैं, जो हमें सिंप्लीफाई करने में, सॉल्व करने में आसानी कर दे। हम इस एंगल का नाम देते हैं 1, इस एंगल का नाम देते हैं 2, ये वाला एंगल बनेगा 3, ये वाला एंगल है 4, ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6, ये वाले एंगल का नाम 7, और लास्ट वाला एंगल बच्चों मिलेगा 8। टोटल 8 एंगल मिल गए। ठीक है सर। तो हमें सॉल्व क्या करना है? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखेंगे। अगर आप, तो ये वाली साइड के ऑपोजिट में ये वाली साइड है, तो आप देख रहे हैं ये वाली साइड में जो एंगल मिल रहे हैं बच्चों, वो क्या मिल रहे हैं? 5 और 6। मतलब मैं एंगल 5 और 6 को प्लस कर दूं, ये पूरा एंगल इसी साइड से बन रहा है, 5 और 6। ठीक है। और इसके सामने वाली साइड क्या बच्चों? ये भी, उसका एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो कितना है? 1 और 2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है। ऑपोजिट साइड से जो एंगल सेंटर पे बन रहे हैं उनका अगर आप सम करेंगे तो आना चाहिए 180 सप्लीमेंट्री। यही प्रूफ करना है। जरूरी नहीं कि आप ये दो लेके चलें, आप ये दो साइडों को भी लेके चल सकते हैं। क्या आ रहा है बच्चों? एंगल सेंटर पे 3 और 4, ये लीजिए, 3 और 4 आपने लिख दिया। फिर क्या आएगा बच्चों? सामने वाली साइड, इसके सामने साइड क्या? AD। यहां पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 7 और 8। इसको भी आप प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। अगर आप एक कोई फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा आप सिमिलरली या फिर उसी तरीके से बता करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, कहानी तो आपको लगभग समझ में आ गई कि हमें सॉल्व क्या करना है। अब हम सॉल्यूशन लाना शुरू करते हैं। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या दिखाना था? एक सर्कल दिखाना था। हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में।
क्या मिलेगा बच्चों सॉल्यूशन में हमें? हम लिखते हैं हेयर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। चलिए ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया एंड ए सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया है और इसके अंदर हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर क्या है बच्चों? O है। ठीक है, PQRS आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब PQRS क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होते हैं? टेंजेंट जहां पर किसी पर्टिकुलर सर्कल के पॉइंट को टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, PQRS आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? हम यहां पर इस वाले पार्ट को लेते हैं POS वाले को, तो हमें दो ट्राइंगल उसके अंदर दिख रहे हैं। हम लेते हैं POA और एक लेते हैं SOA। नाम अपने अकॉर्डिंग लिए जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं यहां पर AOP और AOS लेता हूं। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या कुछ चीजें कॉमन आ रही है वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे AOP और AOS में कॉमन आ रहा है बच्चों हमारे पास OP और OS दोनों क्या है? रेडियस है। तो हम यहां लिख देते हैं OP किसके बराबर आ गया बच्चों? OS के। क्या लिख देंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए ठीक है, दूसरा क्या आएगा बच्चों? अगर किसी बाहर वाले पॉइंट से उसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सेम सर्कल पे तो उसकी लेंथ इक्वल होती है, वो दोनों टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम लिखते हैं AP और AS। AP किसके बराबर आ गया बच्चों? AS के। तो हम लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। एक ही पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल पे तो वो क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों में OA और OA क्या आ गया? कॉमन आ गया। चलिए कॉमन लिख देते हैं। जैसे ही तीन चीज इक्वल हुई तो दोनों ट्राइंगल बन गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया बच्चों? ट्राइंगल AOS। और हम लिखेंगे ट्रिपल S क्योंकि दो है नाम लिखे हुए तो साइड, ट्रिपल S साइड क्राइटेरिया। जैसे ही आपने इन दोनों साइडों को क्या लिख दिया बच्चों? तीनों साइडों को जैसे आपने लिया तो दो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन दो ट्राइंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट किया है तो हम इसको कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि दो चीजों को हम इक्वल कर दें। तो आप देखेंगे तो मैंने ये और ये एंगल को इक्वल कर दिया, मतलब मैंने एक एंगल ले लिया है एंगल AOP किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? एंगल AOS के। एंगल AOS के मैं यहां लिखूंगा CPCT। तो हमने यहां लिख दिया दो एंगल इक्वल है। इसका मतलब जो मैंने यहां पर लिखा है 1 और 8 और एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 8 के। ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 1। कैसे आया? AOP एंगल 1 है, AOS एंगल क्या है बच्चों? 8 है। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। यहां तक तो सब कुछ ओके। इसी तरीके से हम अगर इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे तो सब क्या होंगे? अगर मान लीजिए मैंने यहां पर इस वाले पार्ट को लिया था तो 1 और 8 आया। अब मैं इस वाले पार्ट को लूंगा तो 2 और 3 आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सिमिलरली एंगल। देखिएगा जहां पर डॉटेड लाइन है वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहां ये दो इक्वल है, ऐसा नहीं कि आप इसको इक्वल कर दें, गलत हो जाएगा। ये डॉटेड वाला, अब यहां डॉट वाला है तो 2 और 3 को इक्वल करते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहां पर लिखेंगे नंबर 2। फिर क्या आएगा बच्चों? 4 एंड 5, एंगल 4 किसके बराबर आ गया? 5 के, नंबर 3। और लास्ट वाला एंगल 6 और 7 किसके बराबर आ गया बच्चों? एंगल 6 7 के बराबर। ये चार कंडीशंस लिखी है, वीडियो देख लेते हैं। सब कुछ ओके चल रहा है, बहुत ही अच्छा, सब कुछ क्लियर है। चलिए ये चार कंडीशन आ गई और अब हमें पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है उनपे सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। तो लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स
एट सेंटर इज 360 डिग्री। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो अगर सेंटर पे सारे एंगल का सम निकालेंगे तो कितना आएगा 360। तो हमें लिख दिया 360, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। अब हम चारों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें सबको ऐड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको ऐड करना है, हमें सबको ऐड करना है। तो लिखते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 किसके बराबर आ गया बच्चों 360 के। हम यहां पर 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्यों? हम वहां पर 1, 2, 3, 4 लिखेंगे मतलब 1, 2, 3, 4 की यहां रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, इसमें जरूरत पड़ेगी। तो 1, 2, 3, 4 ना लिखें तो बेटर है। हमने बता दिया कि सेंटर पे जो भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना आएगा 360। तो सेंटर पे एंगल ये बन रहे हैं, सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और लिख दिया। अब क्या होगा, अब हमें इनको देखना है कि किन दो एंगल को हम रखें और किन दो को हम इलिमिनेट कर दें। जैसे मुझे 1 और 2 को रखना है, चलिए मैंने लिखा एंगल 1 और 2 रख दिया। अब मुझे चेक करना है कि बाकी कौन से ऐसे एंगल हैं जो 1 और 2 के सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं 1 और 2 तो हमने लिखा, अब 3 और 4, ये रहा 3, 4, इसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हमें 1, 2 और 5, 6 की अकॉर्डिंग टू दिस वन हमें उनको कन्वर्ट करना है। हमें यहां पर 1, 2 मिल गया, हमें यहां पर 5, 6 मिल गया, पर हमें 3, 4 और 7, 8 नहीं चाहिए क्योंकि वो अपोजिट साइड वाले एंगल नहीं है। तो 1, 2 के बाद हमने 3 और 4 को चेक किया, तो 3 किसके बराबर है बच्चों 2 के। चलिए 3 को लिख देते हैं 2 के बराबर। 4 किसके बराबर आ रहा है बच्चों एंगल 5 के, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 और 6 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 7 किसके बराबर है बच्चों 6 के, 7 हो गया 6 के बराबर। 8 किसके बराबर आया बच्चों 1 के, तो वो भी लिख देते हैं। किसके बराबर आएगा बच्चों 360। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि ये रही साइड, इसके अपोजिट में ये साइड, इस पर जो एंगल बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 है, इसके अपोजिट में जो एंगल बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 है। मतलब कोमा लेके चले 1, 2, 5 और 6, इन 4 के अलावा हमें कोई एंगल चाहिए ही नहीं। तो हमने सब चेक किया, तो 1 मिला ओके, 2 मिल गया ओके, 5 मिल गया ओके, 6 मिल गया और 1 मिल गया, हमने सबको कन्वर्ट कर लिया। अब जो एंगल एक जैसे उनको लिख लेते हैं, एंगल 1 ये रहा, एंगल 1 ये रहा, मतलब 2 बार आ गया एंगल 1, ठीक है सर। 2 बार आ गया एंगल 2, ठीक है सर। 2 बार आ गया एंगल 5, ओके सर। 2 बार आ गया एंगल 6, किसके बराबर आएगा बच्चों हमारे पास टोटल 360 के, ये भी ठीक है। सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा एंगल 1, 2, 5 एंड 6 किसके बराबर आएगा बच्चों 360 के। विजिबिलिटी ओके है, तो फिर अच्छा रहेगा कि हम इसको आगे चला दें। चलिए यहां तक तो कुछ मिला के ठीक ही लग रहा है, पर ये थोड़ा सा हिस्सा दब चुका है तो उसको थोड़ा मैं यहां पर मैनेज कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। चलिए यहां पर लिखेंगे बच्चों 2 टाइम एंगल 1, यहां पर कॉमन लिया गया था तो कॉमन लेके चलते हैं, 2 ले लिया, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6। चलिए यहां पर ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस पार्ट को यहां पर मिटा देते हैं। अब इसके बाद वाली कंडीशन को यहां पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा आसानी से। चलिए ठीक है, अब क्या करना है वो देखिए। तो हमने लिखा एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6, 360 डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों 2। ये 2 क्या था मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हमने 1 बना दिया और एंगल 5 और एंगल 6 को भी हमने एक एंगल की फॉर्म में लिख दिया। कितना आ गया बच्चों 180। अगर हम देखें एंगल 1 को और एंगल 2 को, मतलब हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, 1 से 2 में जाते हैं, मतलब मैं ए ओ बी पर जा रहा हूं, मतलब एंगल 1 प्लस 2 को मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी, ठीक है सर। अगर मैं 5 और 6 पे जाऊं तो ये रहा 5, यहां से मैं यहां तक जा रहा हूं, मतलब मैं एंगल सी ओ डी को कवर कर रहा हूं। ध्यान से देखिए
5th से 6th एंगल पर जाते हैं, मतलब ये वाली लाइन कौन सी है बच्चों, सी की। फिर हम कहां पर गए, ओ पर, फिर हम कहां जा रहे हैं, डी पर। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल सी और डी किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री। हमें यही तो प्रूव करना था, लिखा है अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल के आप लेके चलते हैं और उससे जो एंगल सेंटर पे बनते हैं, तो अगर आप उनको ऐड करते हैं तो मिलता है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 180। इसी तरीके से आप फिर से लिख सकते हैं सिमिलरली क्या होगा बच्चों, सिमिलरली हम लिखेंगे दूसरा वाला क्या मिलता है, BOC, इसके सामने वाला देख लेते हैं, एंगल BOC प्लस का एंगल AOD प्लस का एंगल AOD किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 180। ठीक है, तो हमने दोनों साइडों का पहले एक बार ये साइड लेके इसके अपोजिट वाले को सप्लीमेंट्री किया, फिर एक बार ये साइड लेके इसके सामने वाले साइड को क्या कर दिया, सप्लीमेंट्री प्रूफ किया। बस हमारा काम हो गया, सिमिलरली लिखना है, क्योंकि बड़े काफी क्वेश्चन हो जाते हैं जब आपको इसको हर तरीके से सॉल्व करना पड़े। इसलिए ध्यान रखिए, सिमिलरली वर्ड यूज करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, क्योंकि पता है एक का अगर आंसर आप जो निकाले हैं वही बाकी बच्चों का आंसर आने वाला है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर यहां लिख देंगे जो हमें यहां मिला है, हेंस अपोजिट sides of a quadrilateral subtend supplementary angles at the center of the circle। बस ये हो गया, hence proved। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 13। बेहतरीन क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक बनाते हैं सर्कल, तो ध्यान रखिएगा दो साइड लेंगे, दोनों साइडों को कनेक्ट करेंगे कहां पर, सेंटर पे। जो कंप्लीट एंगल उन दो पर्टिकुलर साइडों से कनेक्ट होकर जो बनता है सेंटर पे, सामने वाले पे जाएंगे तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होना चाहिए, मिलाकर के 180। हमने पहले ये सब चीजों को बता दिया था और हमने सारे एंगल का नाम मेंशन किया था ताकि हमको सॉल्यूशन में आसानी रहे। तो हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने इन दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ किया बच्चों, कोई भी दो ट्राइंगल लीजिए, तो हमने उनको क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। दो एंगल थे उनको इक्वल किया, वैसे ही बचे हुए दो जो भी साइड्स थी हमारे पास उनका एंगल को हमने इक्वल किया। सब एंगल को प्लस करने पर आता है 360 जो सेंटर पे होते हैं, हमने उसको सॉल्व किया। हमने उस तरीके से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एंगल को सब्स्टिट्यूट किया कि आमने सामने वाले ही एंगल खाली हमें नजर आए। हमने 1 2 के सामने 5 4 6 को लिया, क्योंकि हमें पता है कि आमने सामने में एंगल यही दिखने वाले हैं। जब सॉल्व किया तो हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल रह गए हैं जो आमने सामने में 180 दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा था 1 और 2, दूसरा था 5 6। जब 1 2 को हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना चाहा तो हमने लिख दिया AOB 1 2 को, और 5 6 को लिख दिया COD, ये वैल्यू दे दिया 180। मतलब दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180, जबकि ये बने थे दोनों अपोजिट साइड से। ठीक है, उसी तरीके से बचा हुआ दूसरा साइड का भी हमने क्या कर दिया, सम 180 कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था जो हम कर चुके। 13 अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।